एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है एलआईसी डबल ईओ की प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आउट हो गया है। एंड आज के इस सेशन में हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किन किन पॉइंट का ध्यान में रखना है आप लोगों को, है ना। एंड अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और उसको कुछ भी नहीं पता है, तो ये सेशन स्पेशली उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो किन किन पॉइंट को कंसीडर करना है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम सेंटर कब जाना है, हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेस्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। अब आप लोगों को पता है कि एडमिट कार्ड आउट हो गया, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाने होंगे, जिनमें से एक तो आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट है, ठीक है। जो आपका एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। फोटोग्राफ की नीड होगी, जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर आपको फोटो पेस्ट करना है, सेम फोटो होगा जो आपने अपलोड किया था, ठीक है। इसके अलावा आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होगा। मतलब जो भी आईडी प्रूफ आप लेकर जाएंगे वो ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। पेन आपको साथ में लेकर जाना है, रफ शीट वो खुद प्रोवाइड करेंगे। एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी आप ले जाना जरूर, क्योंकि खुद को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए कि एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या क्या चीजें आपको लेकर जाना है। इसके साथ एक और चीज ले जाना मत भूलना, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी साथ में लेकर जाना, ठीक है। चलो रिपोर्टिंग टाइम की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको कब पहुंचना है और आपका एग्जाम कितने बजे स्टार्ट होगा। तो देखिए आपको पता है कि 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे लिखा हुआ है तो उससे आधे घंटे पहले, मतलब जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है 8 AM, 10:30, 1 PM, 3:30 PM, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे हाफ एन आवर बिफोर आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम अगर 8 बजे है तो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 9 बजे, 1 घंटे के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग टाइम 10:30 है तो 11:30 पर एग्जाम स्टार्ट होगा। रिपोर्टिंग टाइम 1 PM है तो एग्जाम 2 PM पर स्टार्ट होगा। रिपोर्टिंग टाइम 3:30 है तो एग्जाम 4:30 पर स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो आपका एग्जाम 1 घंटे बाद स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपका जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर वगैरह होता है, बायोमेट्रिक वगैरह, हैंड राइटिंग सैंपल वगैरह, वो सब इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, तो आपको अपने रिपोर्टिंग टाइम के पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। मेक श्योर कि जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधे घंटे पहले या फिर 15-20 मिनट पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जरूर पहुंच जाना, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो इस टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। और लास्ट मिनट पर बहुत सारा आपको हर्डल देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर कि आप रिपोर्टिंग टाइम के आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। आपने अपने एडमिट कार्ड देखा होगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखा होगा, यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम देख लेना, जो भी रिपोर्टिंग टाइम है इसके 1 घंटे के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, लेकिन उससे आधे घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम 3:30 बजे है तो आपको 3 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, यहाँ पर पासवर्ड लिखा होगा, ठीक है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, अभी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर आपका नेम और एड्रेस वगैरह लिखा होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पर वेन्यू कोड होगा, यहाँ पर वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन भी कहाँ पर आपका एग्जाम होगा। ये आपकी एक फोटो होगी जो आपने अपलोड किया था, एक फोटो होगी जो आपने कैप्चर किया था। यहाँ पर सेम फोटो जो आपने अपलोड किया था इसको पेस्ट करना है। प्लीज एफिक्स योर रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एंड साइन अक्रॉस। तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो पेस्ट करनी है, इतनी बड़ी फोटो होगी, ठीक है। और इस पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है। क्रॉस सिग्नेचर कुछ इस तरीके से होगा कि आधा एडमिट कार्ड पर आएगा, आधा आपकी फोटो पर जाएगा, लेकिन आपके फेस को कवर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेम फोटो अपलोड करना है, मतलब पेस्ट करना है जो आपने अपलोड किया था। अब ये जो आप यूजर आईडी और पासवर्ड देख रहे हैं, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। इसकी जरूरत कब पड़ेगी? लॉगिन करने के टाइम पर। जब आप वहां पर जाएंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा होगा यूजर आईडी और पासवर्ड एंड देन लॉगिन। तो जब आपसे वो यूजर आईडी मांगेगा तो ये जो रोल नंबर है यही एंटर करना है, और जब वो आपसे पासवर्ड मांगेगा तो ये वाला पासवर्ड एंटर करना है। तो इस यूजर आईडी और पासवर्ड से आप अपना एग्जाम लॉगिन करेंगे, ठीक है। बिना लॉगिन किए तो एग्जाम स्टार्ट होगा नहीं। और लॉगिन करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी वहां पर एंटर नहीं करना है, ये आपका रोल नंबर आईडी होगा और पासवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये गलती मत करना,
चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या चीजें लिखी हुई है। सो इन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है, please bring this call letter with your recent photograph affixed thereon. Photocopy of the ID proof stapled with the call letter and same currently valid photo identity proof in original. This is essential. तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो आपका एडमिट कार्ड है इसका प्रिंट आउट, साथ में जो फोटो है ना, वो फोटो उस पर पेस्ट करके ले जाना है जो आपने अपलोड किया था, और आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, है ना। तो ये आपका इसेंशियल है। हैंड ओवर दिस कॉल लेटर अलोंग विद फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ड्यूली स्टेपल्ड टुगेदर टू द इन्विजिलेटर। बाद में आपको ये कॉल लेटर इन्विजिलेटर को दे देना है, ठीक है। चलिए करेंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की अगर हम बात करें तो ये पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गैजेट ऑफिसर, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ई आधार, राशन कार्ड and learner's driving license will not be accepted as a valid ID proof of this purpose। तो ये सारी चीजें आप नहीं ले जा सकते हो। ई आधार आप नहीं ले जा सकते, आप राशन कार्ड नहीं ले जा सकते, आप लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अवॉइड करना। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। आपके एडमिट कार्ड में ये लिखा होगा हैंड राइटिंग सैंपल टू बी कॉपीड फ्रॉम स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पहले से कुछ भी नहीं लिखना है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब आप फर्स्ट लॉगिन करेंगे, वो आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे, फर्स्ट लॉगिन करेंगे, तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आएगा। जो स्टेटमेंट लिखा होगा वही आपको यहाँ पर क्या करना है, एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। स्क्रीन से देख के यहाँ पर लिखना है, क्योंकि आप लोग जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन सबमिट करते हो फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो वो यहाँ से उसको मैच किया जाएगा, ठीक है। तो ये हैंड राइटिंग सैंपल होगा जो आपको स्क्रीन से कॉपी करके यहाँ पर लिखना है। तो अपने आप से कुछ भी मत लिखना, ये फर्स्ट लॉगिन के बाद ये प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी ले जा रहे हैं, वो लिखना है, और इसके आगे यहाँ पर आपको आईडी नंबर लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है, यहाँ पर आपको साइन करना है। आप इसको एग्जामिनेशन सेंटर पर ही करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, इन्विजिलेटर के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर आप घर से भी करके ले जा सकते हैं, बट अगर आप वहां पर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ, फोटो आप घर से पेस्ट करके जाना, ठीक है। फोटो आप घर से पेस्ट करके जाना, इसको आप एग्जामिनेशन सेंटर पर कर लेना। क्लियर है। चलिए अब देखो, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है योर फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन द कॉल लेटर शुड मैच द वन अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फेलिंग विच यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपका जो फोटो है वो सेम होना चाहिए, जो मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रही हूँ। You must not change your appearance from the photo uploaded by you। जो फोटो आपने अपलोड किया है उसमें अपीयरेंस जैसा है वैसा ही आपका अपीयरेंस होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। और आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोडेड सिग्नेचर से मैच होना चाहिए, मतलब जब आपने फॉर्म अपलोड किया था, जो साइन किया था, वही सेम साइन आपको वहां पर भी करना है। आप कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते, तो आपका जो साइन है वो भी क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, पता है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू एंटर द ऑनलाइन एग्जाम साइट एज प्रिंटेड ऑन दिस कॉल लेटर। अभी मैंने आपको बता दिया था कि यूजर आईडी और पासवर्ड कौन से है, क्या एंटर करके आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ कि एग्जाम आपको देना कैसे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी पॉइंट्स है यहाँ पर, ये भी देख लीजिए। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, एग्जाम ऑनलाइन होगा, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। क्या क्या चीजें लेकर जानी है वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है यू मस्ट ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन विथ यू मे ब्रिंग योर पर्सनल इंक स्टैम्प पैड। वो फिलहाल एग्जामिनेशन सेंटर पर मिल जाता है, ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेन आप लेकर जाना, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं। जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ये आपको पढ़ना है, समझ में आया। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल यही सेम यही इंटरफेस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, टेस्ट में आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के, ठीक है। ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शंस ऑफ व्हिच ओनली 1 इज करेक्ट, पता है आप लोगों को। You have to finish the test in 60 minutes, ठीक है, ये भी पता है। इंग्लिश सेक्शन इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स विल नॉट बी काउंटेड इन मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर जो इंग्लिश सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, दैट मीन्स आपको सिर्फ पास होना है, ये आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा।
You will be awarded 1 mark for each correct answer. There is no negative marking in this test. Negative marking नहीं है ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको बताऊंगी नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। देयर इज नो पेनल्टी फॉर द क्वेश्चन दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड। तो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं मिलेगा। Once you start the test, you will not be allowed to re-attempt it. Make sure that you complete the test before submit the test and or close the browser. तो एक बार आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा आप री-अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है सिलेक्ट कर लेना। मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स बना है इस पर क्लिक करना है, आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक कर देना है, आपका ये पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइमर चलने लगा। हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा ना, तो ये टाइमर अपने आप स्टार्ट हो गया है, वहां पर भी ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने इस रीजनिंग के पजल को आपने सॉल्व किया, कोई भी आंसर है, टी एंड बी हो गया आंसर, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो ये जो आंसर आपने टिक किया है, मेक श्योर ये आपको देखना है किस पर टिक हुआ है या नहीं, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। अब जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, आपको नहीं आ रहा है, आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ये रेड हो गया। रेड होने का मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन को देखा लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं किया। अब फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली स्विच कर गए क्वेश्चन नंबर 12 पर, आपने मार्क किया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ये सब व्हाइट दिख रहे हैं। व्हाइट दिखने का मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन को अभी तक देखा ही नहीं है, आप उस क्वेश्चन पर गए ही नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ठीक है, और आप नेक्स्ट पर आ गए। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये पर्पल कलर का दिख रहा है। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इसी क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे जिसको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था। दैट मीन्स कि आपके पास लास्ट में टाइम बचा है, तो आपने सोचा चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, और फिर आपने जो भी आंसर था मार्क करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, कलर चेंज हो गया, ठीक है, या फिर आपने स्किप कर दिया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन है, आपने कंक्लूजन 1 एंड 2 किया लेकिन आप कंफर्म नहीं हो कि आंसर यही होगा या नहीं, आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर टिक भी बना हुआ है कि दैट मींस आपने आंसर मार्क किया है, ठीक है। तो अब आपको डायरेक्टली जाना है, इस पर क्लिक करो, आप इस क्वेश्चन पर आ जाएंगे। आपने सेव एंड नेक्स्ट किया तो वो सेव हो गया, आपने क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया तो वो हट जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आपने क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है, देन आपने सेव एंड नेक्स्ट किया तो वो रेड हो गया। तो इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है, कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, आप बहुत स्मार्ट तरीके से कैसे पेपर दे सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सारे मॉक टेस्ट ये लाइव में आपको टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से दिखा रही हूँ, तो इसको आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा LIC का। ओके, ये जो सबमिट टेस्ट है इस पर आप क्लिक मत करना, क्योंकि अगर इस पर आपने क्लिक कर दिया, वैसे वो लॉक होता है, बट अगर आपने क्लिक कर दिया तो फिर वो पेपर सबमिट हो जाएगा और फिर आप उस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आई रियली होप सो कि हर एक पॉइंट क्लियर होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखिए इसके लिए ना, जैसे अगर मैं GA की बात करूं तो इंश्योरेंस अवेयरनेस का मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। हर एक सीरीज यहाँ पर हर एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, और इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सब मैंने यहाँ पर आपको कराया हुआ है। बाकी किसी भी वीडियो पर जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको LIC AAO का बैच मिल जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करना है तो आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट, PDF, लाइव क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा। आपको अलग से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ है इसमें, है ना। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, GK करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपली इसमें एनरोल करवाना है, व्यू और प्लान पर करना। 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए यहाँ पर जाकर मेरा कोड यूज कर लेना, प्रियाजी, PRIYAT। आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखना मेरा जो कोड है वो प्रियाटी है, इसको अप्लाई करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जो मैंने मॉक टेस्ट आपको लाइव दिखाया था वो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको सिंपली बैच में एनरोल करवाना है और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेटर करना है। लाइव क्लासेस आप अटेंड करिए, जो हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं आप उसकी प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज आप दीजिए, लाइव टेस्ट दीजिए, मतलब हर तरीके से हम आपको पूरा कॉन्टेंट प्रोवाइड करें, बस आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो आई रियली होप सो
कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलआईसी के एग्जाम में किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो अभी के लिए बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।